वेलकम टू एपिसोड नंबर 11 ऑफ सेल्स विद वैल्यू। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज के इस नए गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोत सामग्रियों, रिसर्च और ट्रेनिंग नोट्स पर बात करने जा रहे हैं ना, वे सीधे स्नैक्स इंडस्ट्री के भीतर जो एफएमसीजी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उसकी जमीनी हकीकत पर आधारित है। हाँ, और इन सभी ट्रेनिंग सामग्रियों के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन बेहद रणनीतिक सवाल रखा गया है। और वो सवाल है, क्या छोटे छोटे ऑर्डर को भी महत्व देना चाहिए? सही कहा। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये पूरा का पूरा डेटा और जो केस स्टडीज है वो खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के लिए डिजाइन किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल से लिए गए हैं। हमारा आज का सबसे बड़ा मिशन यही है कि हम इसे डीकोड करें, ये समझें कि भारतीय रिटेल बाजार में जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं वो महज कोई मजबूरी नहीं है। मतलब वो एक सोची समझी बाजार रणनीति का हिस्सा है ना? बिल्कुल। और मैं स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए इसी बात पर विचार कर रहा था। देखिए, इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ही इसका लक्षित दर्शक है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो किसी ठंडे वातानुकूलित कमरे में बैठकर स्प्रेडशीट पर इन्वेंट्री टर्नओवर का हिसाब लगाते हैं। हाँ, उनका काम तो बस डेटा देखना होता है। एग्जैक्टली। ये मॉड्यूल सीधे तौर पर उस डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के लिए बनाया गया है जो हर दिन चिलचिलाती धूप या भारी बारिश में बाजार की असली चुनौतियों से जूझता है। इसीलिए इन ट्रेनिंग नोट्स का जो लहजा है वो बहुत ही व्यवहारिक और मानवीय है। और प्रोफेशनल भी। यहाँ किताबी बातों या थ्योरी पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि उस मनोविज्ञान पर जोर है जो एक बहुत ही शोर शराबे वाले और प्रतिस्पर्धी माहौल में असल में काम करता है। अगर हम स्रोत सामग्री की शुरुआत देखें तो वहां भारतीय बाजार का एक बहुत ही सटीक विजुअल सेट किया गया है। हाँ, वो व्यस्त भारतीय बाजार वाला दृश्य। बिल्कुल। नोट्स में एक क्लासिक किराना स्टोर का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है। एक ऐसा माहौल जहां एक ही समय में कई चीजें हो रही हैं। मतलब ग्राहकों की भीड़ लगी है, सप्लायर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और दुकान के बाहर सड़क का वो भारी शोर भी है। ये विजुअल सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए नहीं दिया गया है। ये दरअसल उस कॉग्निटिव ओवरलोड या कहें कि उस मानसिक दबाव को समझाने के लिए है जिससे एक दुकानदार हर दिन गुजरता है। ये जो आपने कॉग्निटिव ओवरलोड की बात की ना, ये इस पूरी रणनीति का सबसे मुख्य आधार है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। एक औसत किराना दुकानदार को ही ले लीजिए। वो अपनी उस छोटी सी दुकान में सैकड़ों SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को अकेले मैनेज कर रहा होता है। दिन भर में उसके पास 20 अलग अलग कंपनियों के सेल्समैन भी तो आते हैं। बिल्कुल। और वो सभी सेल्समैन अपने अपने ब्रांड्स के मंथली टारगेट पूरे करने के भारी दबाव में होते हैं। तो जाहिर है दुकानदार का ध्यान हर समय बटा रहता है। और वो अपनी वर्किंग कैपिटल, मतलब जो उसके रोजमर्रा की नकदी है, और दुकान का जो लिमिटेड शेल्फ स्पेस है, उसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। सुरक्षात्मक रवैया अपना लेता है वो। हाँ, क्योंकि इस शोर शराबे के बीच अगर कोई सेल्समैन एक बहुत ही आक्रामक सेल्स पिच लेकर आता है तो दुकानदार का डिफेंसिव होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। और इसी रक्षात्मक रवैये को तोड़ने के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल के निर्माता हैं, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है, जो कि क्या न करें वाली सूची में सबसे ऊपर है। सही, एकदम सही। स्रोत में साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि इस पूरी सेल्स प्रक्रिया में ब्रांड लोगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या आक्रामक ग्राफिक्स और जो तेज विचलित करने वाले विजुअल बदलाव होते हैं उनसे बचना चाहिए। ये बात मेरे लिए बहुत दिलचस्प थी। हाँ, क्योंकि ये निर्देश सिर्फ किसी प्रेजेंटेशन के डिजाइन तक सीमित नहीं है। तो ये किस चीज की ओर इशारा करता है? ये दरअसल उस मानसिकता को दर्शाता है जो एक सेल्समैन को बाजार में अपनानी चाहिए। मतलब शांत और स्थिर। हाँ। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो बड़े ब्रांड लोगो हैं या आक्रामक मार्केटिंग ग्राफिक्स हैं, उनसे बहुत प्रभाव पैदा होता है, जो कि बड़े स्तर पर होता भी है। लेकिन जमीनी स्तर पर, खास तौर पे एक छोटे किराना स्टोर के भीतर, ये सारी चीजें दुकानदार के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त शोर का काम करती हैं। एक तरह का डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। बिल्कुल। जब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूरा फोकस एक शांत, स्थिर और मानवीय संवाद पर रखा जाता है तो सेल्समैन भी अवचेतन रूप से उसी व्यवहार को अपने अंदर ढाल लेता है। उसे ये सिखाया जा रहा है कि बाजार में उसका सबसे बड़ा हथियार उस उत्पाद का कोई चमकीला पैकेट नहीं है,
बल्कि दुकानदार के साथ उसका वो स्थिर और विश्वास से भरा संवाद है। जो आक्रामक टारगेट चेजिंग संस्कृति होती है उसके ये बिल्कुल विपरीत है। ये पूरा दृष्टिकोण मानवीय जुड़ाव को एक बहुत ही ठोस व्यावसायिक रणनीति के रूप में पेश कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब सेल्समैन बिना किसी आक्रामकता के दुकानदार की व्यावसायिक जरूरतों को समझता है और उसकी दुकान की सीमित जगह, जिसे हम उसका शेल्फ रियल एस्टेट कह सकते हैं, उसका सम्मान करता है, तो उस पूरी बातचीत का, उस संवाद का ढांचा ही बदल जाता है। फिर वो सिर्फ माल बेचने की कोशिश नहीं रह जाती, वो एक साझेदारी की शुरुआत बन जाती है। और मुझे लगता है कि ठीक यहीं से वो मुख्य रणनीति उभर कर सामने आती है जिस पर ये पूरा का पूरा मॉड्यूल टिका हुआ है। आप उस छोटे ट्रायल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, छोटा ट्रायल ऑर्डर। क्योंकि पारंपरिक सेल्स मानसिकता तो हमेशा यही कहती है कि पहले ही दिन दुकान को माल से पूरी तरह भर दो। लेकिन यहाँ इस ट्रेनिंग में एक बहुत ही अनुशासित ढांचा पेश किया गया है। ये सेल्समैन को निर्देश देता है कि वो अपने उस आक्रामक सेल्स इंस्टिंक्ट को रोके, उस पर लगाम लगाए और एक बहुत ही छोटे से ऑर्डर के साथ अपनी शुरुआत करें। स्रोत के जो नोट्स हैं उसमें इस ट्रायल ऑर्डर का एक बड़ा ही शानदार विजुअल दिया गया है, जहां वो सेल्समैन दुकानदार से बात कर रहा है। हाँ, और वो दुकानदार पर कोई दबाव डालने के बजाय केवल कुछ ही पैकेट रखने का प्रस्ताव दे रहा है। अगर हम इसे इन्वेंट्री और जोखिम प्रबंधन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। कैसे? क्योंकि स्नैक्स इंडस्ट्री में शेल्फ लाइफ का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और डेड स्टॉक का डर एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नया उत्पाद नहीं बिकता है तो उस दुकानदार की जो वर्किंग कैपिटल है, जो उसकी गाड़ी कमाई है, वो फंस जाती है। और इसी जोखिम को कम करने के लिए सबसे सटीक रणनीति है। हाँ, क्योंकि जब एक सेल्समैन ये कहता है कि आप केवल एक छोटा ट्रायल ऑर्डर रखिए, तो वो मूल रूप से क्या कर रहा है? वो दुकानदार के उस वित्तीय जोखिम को अपने कंधों पर ले रहा है। वो एक तरह से उस दुकानदार को ये संदेश दे रहा है कि ये जो लेन देन हम कर रहे हैं ये एक तरफा बिल्कुल नहीं है, कि इसमें सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं देखा जा रहा है। और ये बात दुकानदार के दिमाग में जो डेड स्टॉक का डर चल रहा होता है उसे तुरंत बेअसर कर देती है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि एक छोटा ऑर्डर मिलना सेल्समैन की कोई असफलता नहीं है, बल्कि ये किसी भी नए एसक्यू को उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में प्रवेश दिलाने की सबसे प्रभावी और कैलकुलेटेड रणनीति है। जोखिम को इस तरह से कम करने का जो सीधा असर होता है ना, वो भरोसे पर पड़ता है। भरोसा, जो एफएमसीजी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। आप टीवी पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन चला लीजिए, लेकिन वो सब तभी काम करते हैं जब वो अंतिम कड़ी यानी वो छोटा दुकानदार उस उत्पाद को अपनी दुकान के सबसे अच्छे शेल्फ पर रखने के लिए तैयार हो। और जब वो एक छोटा सा ट्रायल ऑर्डर बिकना शुरू होता है तो वो केवल उस स्नैक की या उत्पाद की गुणवत्ता को साबित नहीं करता, वो उस सेल्समैन की विश्वसनीयता को भी पूरी तरह से स्थापित कर देता है। विश्वसनीयता और गति, मेरी समझ से ये दोनों चीजें यहाँ एक साथ चलती हैं। हाँ, जिसे बाजार की भाषा में वेलोसिटी कहा जाता है। जब वो छोटा सा ट्रायल ऑर्डर बहुत तेजी से बिकता है तो जाहिर है दुकानदार का इन्वेंट्री टर्नओवर बेहतर होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि अगली बार जब वही सेल्समैन उस दुकान पर दोबारा आता है तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह की आक्रामक पिच देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक उस दुकानदार का अपना डेटा और उसका वो पिछला अनुभव उस उत्पाद और उस सेल्समैन के पक्ष में काम कर रहा होता है। ये विश्वास कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं है। ये एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है जो हर एक सफल छोटे लेन देन के साथ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। स्रोत मधिरी में इस क्रमिक प्रक्रिया को दिखाने के लिए एक लर्निंग और ग्रोथ विजुअल का जिक्र है जो बहुत ही प्रभावी लगा मुझे। वो क्लीन रिटेल शेल्फ वाला दृश्य। हाँ, जहाँ नोट्स में बताया गया है कि एक बिल्कुल साफ रिटेल शेल्फ है जो धीरे धीरे उत्पादों से भर रही है। ये विजुअल एकदम स्पष्ट कर देता है कि कैसे एक छोटा सा कोना जो शायद शुरुआत में सिर्फ उस छोटे से ट्रायल ऑर्डर के लिए दिया गया था, वो समय के साथ पूरी शेल्फ में बदल जाता है। इसे ही तो व्यापार की दुनिया में लैंड एंड एक्सपैंड की क्लासिक रणनीति कहा जाता है। और मेरी नज़र में ये शेल्फ शेयर को बढ़ाने का और उसके विकास का सबसे प्रामाणिक तरीका है। क्योंकि अगर कोई ब्रांड सिर्फ अपनी आक्रामकता के दम पर शेल्फ पर कब्जा कर भी ले तो क्या होगा? अगर उस उत्पाद में वेलोसिटी नहीं है, मतलब अगर वो बिक नहीं रहा है, तो दुकानदार अगले ही हफ्ते उस उत्पाद को वहां से हटा देगा। उसे अपना नुकसान थोड़ी करना है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब एक छोटे ट्रायल ऑर्डर के माध्यम से वो शेल्फ शेयर धीरे धीरे बढ़ता है तो वो बहुत ही जैविक और टिकाऊ होता है। इसीलिए एफएमसीजी सेल्स में सफलता का पैमाना ये बिल्कुल नहीं है कि महीने के अंत में आपने कितना माल दुकान में डंप कर दिया है। तो असली पैमाना क्या है?
असली पैमाना वो धैर्य है जिसके साथ उस सेल्समैन ने दुकानदार के साथ अपने संबंध विकसित किए हैं और उस शेल्फ पर अपनी जगह को हमेशा के लिए पक्का किया है। इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में धैर्य को एक प्रमुख मीट्रिक या एक पैमाने के रूप में देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की जो आधुनिक सेल्स ट्रेनिंग होती है वो अक्सर सिर्फ त्वरित परिणामों यानी क्विक रिजल्ट्स पर ही केंद्रित होती है। हाँ, सबको आज ही टारगेट पूरा करना है। लेकिन ये ट्रेनिंग नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि भारतीय रिटेल परिदृश्य में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि यहाँ का व्यापार तो पूरी तरह से उधारी, पुराने संबंधों और आपसी समझ पर ही चलता है। और ऐसे माहौल में त्वरित परिणामों की जो चाहत है वो अक्सर लंबी अवधि में एक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन जो पहले दिन सिर्फ एक छोटा सा ऑर्डर लेके वापस लौटता है, वो निराश होने के बजाय वास्तव में भविष्य के एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की नींव रख रहा होता है। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष है वो केवल स्नैक्स इंडस्ट्री या एफएमसीजी सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहता, ये उससे कहीं आगे जाता है। हाँ, मैं तो कहूंगी कि ये पूरा मॉड्यूल व्यावसायिक मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास है। वो कैसे? देखिए, एक दुकानदार और सेल्समैन के बीच का ये जो संवाद है ये हर उस व्यवसाय पर लागू होता है जहाँ किसी ग्राहक को कोई नया निर्णय लेना होता है। मतलब जहाँ भी कोई नया कमिटमेंट शामिल हो। एग्जैक्टली। ग्राहक के डर को समझना, उसकी वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम को कम करना और उसे एक सुरक्षित ट्रायल का विकल्प देना। ये तो किसी भी उद्योग में, किसी भी सेक्टर में विश्वास बनाने का सबसे तेज और बेहतरीन तरीका है। और इस संपूर्ण विश्लेषण का जो सबसे सशक्त बिंदु है वो स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में आता है। हाँ, वो जो एक बोल्ड विजुअल टेक्स्ट के रूप में दिया गया है, छोटे ऑर्डर से बड़ी बिक्री। ये कोई साधारण या सिर्फ आकर्षक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी जमीनी रणनीति का असली सार है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि व्यापार में कोई भी शुरुआत इतनी छोटी नहीं होती कि उसे बस नजरअंदाज कर दिया जाए, बशर्ते वो शुरुआत सही नियत और एक ठोस रणनीति के साथ की गई हो। ये एक ऐसा व्यावसायिक दर्शन है जो उस आक्रामक वॉल्यूम पुशिंग की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ है। और ये हमें सिखाता है कि लंबी अवधि की जो असली सफलता है वो उन छोटे, मानवीय और विश्वास से भरे कदमों में ही छिपी है जो हम रोजमर्रा के उस भारी शोरगुल के बीच उठाते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो यह बिल्कुल साफ है कि रिटेल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो असली लड़ाई है वो बड़े बड़े टारगेट्स को अंधाधुंध चेस करने की नहीं है, बल्कि वो छोटी शुरुआत के जरिए उस कीमती शेल्फ स्पेस को और सबसे अहम उस दुकानदार के अटूट भरोसे को जीतने की है। बिल्कुल। और अब इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत में एक ऐसा विचार जो इस पूरी रणनीति को एक बहुत ही व्यापक संदर्भ में देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, यदि एक व्यस्त किराना दुकान में एक छोटा सा और दिखने में बिल्कुल महत्वहीन लगने वाला ट्रायल ऑर्डर समय के साथ पूरी रिटेल शेल्फ पर अपना कब्जा जमा सकता है, तो व्यापार, करियर या जीवन के किसी भी बड़े संगठनात्मक ढांचे में ऐसे कौन से अन्य छोटे और महत्वहीन लगने वाले कदम हैं जिन्हें यदि आज पूरी ईमानदारी और रणनीति के साथ उठाया जाए तो वे भविष्य में एक बहुत बड़ा और स्थायी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पे बहुत ही गहराई से विचार किया जाना चाहिए।